बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो नेक लोगों का वली है और वो यकता है, तमाम मखलूक़ात का माबूद बरहक है। और मैं गवाही देती हूँ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालोमाल फरमाए, दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में नाजरीन हम आपको बताएंगे या हय्युल या कय्यूम का पढ़ने वाला एक ऐसा वजीफा, अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे नाम जिनके पढ़ने से आपकी जो मुश्किलात होंगी वो हल हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बहन और भाइयों से गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आपकी इस वीडियो में हम आपको सब कुछ तरीका बताएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखना, स्किप ना करना। आप जिस हाल से भी परेशान हो, कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, आपको इस वजीफे को करना है। कभी भी किसी भी वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं, मगर ज़्यादा मुफीद वक्त है कि आप इसको रात को सोते वक्त करें। सोने से पहले इस वजीफे को कर ले, इशा की नमाज के बाद इस वजीफे को कर ले। अगर आपको रात को वक्त ना मिले तो आप दिन में भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादा मुफीद वक्त है कि आप इसको रात को करें। रात को करने से ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे नाम हैं जिनके पढ़ने से आपकी मुश्किल जो होगी वो भी हल हो जाएगी और आपकी जो परेशानी होगी वो भी दूर हो जाएगी। अगर किसी बीमारी के लिए भी करना है, जब भी आप इसको कर सकते हैं। किसी मुश्किलात के लिए भी करना है, उसके लिए भी कर सकते हैं। आप जिसके लिए चाहे इस वजीफे को कर सकते हैं। बड़ा ही बामुफीद ये वजीफा है, बड़ा ही पावरफुल ये वजीफा है। इस वजीफे की बरकत बहुत ज़्यादा है और इसके करने का बहुत बड़ा सवाब मिलता है। आपको जब इस वजीफे को कर लोगे आपको मालूम हो जाएगा कि वजीफे की ताकत क्या थी, मगर सच्चे यकीन से करना है। दिल में पुख्ता इरादा करके इस वजीफे को करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन में ये सोचो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं इसका फायदा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। पहले अगर आप अपने दिल में ये ख्याल रख लोगे तो आपका वजीफा कभी कामयाब नहीं रहेगा, कभी आपके वजीफे से आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको अपने दिल में ये पुख्ता इरादा करना है कि अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तू ही इसका बेहतरीन बदला देने वाला है, तू ही इसका बेहतरीन अजर देने वाला है, मैं तेरी रजा के लिए कर रही हूँ। तो आपको अपने दिल में ये ख्याल रखना है। अगर आप अपने दिल में ऐसा ख्याल रखोगे पता नहीं फायदा होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा आपका वजीफा कभी कामयाब नहीं होगा। पुख्ते इरादे से आपको वजीफा करना है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखकर वजीफा करना है। व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, वही ज़ात इज्जत देने वाली, वही ज़ात जिल्लत देने वाली, वही ज़ात अमीर करने वाली, वही ज़ात गरीब करने वाली, वही ज़ात बीमारी देने वाली, वही ज़ात शिफा देने वाली। सब कुछ अल्लाह के कब्ज़े और कुदरत में है। आपको अपने दिल में ये इरादा रखना है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। पुख्ते इरादे के साथ अगर आप इस वजीफे को करोगे तो इंशाअल्लाह आपका वजीफा कामयाब रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतनी आपको पूर्ण यकीन से इस वजीफे को करना है, इंशाअल्लाह आपका वजीफा ज़रूर कामयाब रहेगा। वजीफा कौन किसी भी वक्त का करे, सुबह का करे, दोपहर का करे, शाम का करे, रात का करे, पुख्ते इरादे से करे, कभी भी करे। आप इस वजीफे को जब तक कर सकते हैं जब तक आपको फायदा नहीं होता। आपको एक दिन दो दिन कोई मुफीद नहीं है कि आपको एक दिन करना है, दो दिन करना है, तीन दिन करना है। जितने दिन आपको करना है उतने दिन आप इस वजीफे को कर सकते हैं, मगर आप एक दिन का तो आपको करना ही है। वो यकीन के साथ एक बार तो जरूर करना है, फिर आपको जैसे वक्त मिलता रहे आप इस वजीफे को करते रहे, आपको फायदा ही मिलेगा, सवाब मिलेगा, गुनाह तो कोई मिल नहीं सकता। तो आप इस वजीफे को करते रहे, किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं, जो भी आपका मकसद होगा उस मकसद के लिए कर सकते हैं। किसी बीमारी के लिए कर सकते हैं, बेरोजगारी के लिए कर सकते हैं, कारोबार के लिए कर सकते हैं, घर में परेशानी के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर आपने कारोबार करा है उसमें आपकी खैर बरकत नहीं हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसमें भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं। अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ, वजीफे में पढ़ना क्या है और करना किस तरह है। सबसे पहले तो आपको बावुज़ू होकर वजीफे को करना है, क्योंकि बावुज़ू होने की एक ये अलामत है कि जब आप बावुज़ू होकर करोगे, आप पाक साफ होकर इस वजीफे को करोगे तो अल्लाह को बेहद पसंद है। पाकी और साफ़ी अल्लाह को बेहद पसंद है। बावुज़ू होकर आप जब ये वजीफा करोगे तो 10 नेकी तो आपको
वज़ू करने में मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रात के वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। जैसे ही आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली उसके फ़ौरन बाद कर ले, या इशा की नमाज के थोड़ी देर के बाद कर ले। सोने से पहले पहले आप इस वजीफे को कर सकते हैं। अपने बिस्तर पे लेटे लेटे कर ले, बैठे बैठे कर ले, या जानमाज पर बैठे बैठे कर ले, मगर एक ऐसी साफ सुथरी जगह पर बैठ के इस वजीफे को करना है। याद रखना, वजीफे करते वक्त किसी से गुफ्तगू नहीं करनी है, चुपचाप से पहले वजीफा करना है, उसके बाद जिससे आपको गुफ्तगू करनी है उसके बाद कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है। जो भी दुरूद आपको याद हो वो पढ़ ले, मगर ज़्यादा बेहतर हो कि दुरूद इब्राहिम पढ़े जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। उसकी फजीलत ज़्यादा है, उसके पढ़ने से हमें ज़्यादा बरकत मिलती है। तो आपको सबसे पहले तो दुरूद पढ़ना है 3 मरतबा, जो भी आपको याद हो वो पढ़ ले, मगर ज़्यादा बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है या हय्युल या कय्यूम, या हय्युल या कय्यूम को आपको 21 मरतबा पढ़ना है। फिर जब आपने या हय्युल या कय्यूम को 21 मरतबा पढ़नी है, उसके बाद आपको पढ़ना है या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू को आपको 11 मरतबा पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। तो आपने जब 11 मरतबा या कादिरू पढ़ लिया, उसके बाद आपको अस्तगफार की एक तस्बीह पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। तो पूरा अस्तगफार है, जिसको याद ना हो वो अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकता है। फिर उसके बाद आपने जितनी मरतबा शुरू में दुरूद पढ़ा है उतनी मरतबा ही आपको आखिर में पढ़ना है। फिर आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। और जिस मकसद के लिए आपने वजीफ़ा करना है उसको अपने दिल में रखना, अपने दिल में रखना। और जब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो आप अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी उस हाजत को, उस परेशानी को अल्लाह के सामने पेश कर देना। जब आप दुआ मांगोगे तो अल्लाह के सामने पेश कर देना। इंशाअल्लाह आपका वजीफ़ा ज़रूर कामयाब रहेगा अगर सच्चे और पक्के मन से करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रख कर करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला में कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इसके मुतालिक आपको वीडियो पसंद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।